तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मास्टर माइलोंग होते हैं वो जियान को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उनका प्लान ये होता है कि वे जियान की सिस्टर को निकाल कर उसको होस्ट बनाएगी ताकि जियान उनके लिए काम कर सके। और अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान के घर पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रोंग होती है वो सफाई कर रही होती है और वो सफाई करते हुए जियान से बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें अपनी सिस्टर को सेव करने का एक तरीका मिल गया है। और अब रोंग की बातों को सुनकर जो सियान होता है वो अंगड़ाई तोड़ते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मुझे तरीका तो मिल चुका है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना होगा। तो इसीलिए मैं ये रूम तुमको देके जाने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम किया है और तुम मेरी बहुत ही प्यारी मेड हो। तो इसीलिए अब से ये रूम तुम्हारा है, तुम यहाँ पर जैसे रहना चाहो वैसे रह सकती हो। और अब जियान की इस बात को सुनकर जो निंग होती है वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है और वो रोते हुए जियान से बोलती है कि माय लॉर्ड, मैं इस रूम की बहुत ही अच्छे से हिफाजत करूंगी जब तक आप यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आओगे। लेकिन जो जियान होता है वो उसकी एक्टिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। अरे लो, मिल गया, ये तुम्हारे लिए एक पेंडेंट है जिसे कि मैंने स्पिरिचुअल स्टोन से बनाया है। ये तुम्हारी यहाँ पर हिफाजत करेगा जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे दुश्मन यहाँ पर हमला करने के लिए आए। तो इसीलिए तुम इसे पहन कर रखना, ये तुम्हारी मुसीबत के टाइम पे काफ़ी हिफाजत करेगा। और अब उस पेंडेंट को देखकर जो रोंग होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि इन्होंने मास्टर यही से इस पेंडेंट को लिया होगा, तो चलो इसे मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे बेचूंगी तो ये काफ़ी महंगा बिक जाएगा, जिसके बाद मुझे काफ़ी दिनों तक खाने की टेंशन नहीं होगी। और इतना सोचकर जो रोंग होती है वो जियान के हाथ से उस लॉकेट को छीन लेती है और छीनते हुए जियान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस लॉकेट को हर टाइम पहन के रखूंगी। और उसकी इतनी स्पीड को देखकर जो जियान होता है वो अजीब सा फेस बनाकर उसे देखने लगता है, लेकिन जो रोंग होती है वो जियान को उठाकर गेट से बाहर फेंक देती है। और जियान को बाहर फेंककर जो रोंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें अब जल्द से जल्द जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपनी सिस्टर को बचाना है और मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं यहाँ पर सेफ रहूंगी। और अब जो जियान होता है वो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये घर मेरा है या इस लड़की का, इसने तो मुझे मेरे घर से उठाकर ही ऐसे फेंक दिया जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नौकर हूँ। सच बताओ तो इस लड़की का केवल फेस ही क्यूट है, अगर इसकी हरकतों को देखा जाए तो वो कहीं से भी लड़कियों जैसी नहीं लगती। लेकिन छोड़ो, मुझे इस लड़की से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे अब ओली यही के पास जाना होगा ताकि मैं उससे कुछ ट्रेजरों को ले सकूं, क्योंकि अब मुझे जल्द से जल्द अपनी फुल स्ट्रेंथ को पाना है। बिना अपनी फुल स्ट्रेंथ के मैं अपनी सिस्टर को नहीं बचा सकता। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान होता है वो मास्टर yi के पास आ चुका होता है और जो मास्टर yi होते हैं वो खुश होते हुए जियान से बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जिन ट्रेजरों की भी जरूरत है वे सब मेरे पास तुम्हें मिल जाएंगे, तो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अब हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे बॉक्स रखे होते हैं और जो मास्टर यही होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि देखो यहाँ पर कितने बॉक्स रखे हुए हैं, और मैं तुम्हें बता दूं कि इन सभी बॉक्स के अंदर कीमती कीमती मेडिसिन रखी हुई है और उसी के साथ इनके अंदर कुछ ट्रेजर भी है जिनसे कि तुम अपनी पावर को आसानी से बढ़ा सकते हो। और उन सब ट्रेजरों को देखकर जो जियान होता है वो मास्टर यही से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि तुमने मुझे इतने सारे ट्रेजरों का बंदोबस्त करके दे दिया, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन ट्रेजरों को कहाँ पर ढूंढता। और जियान की इस बात को सुनकर जो मास्टर यही होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि अरे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मैं तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ, लेकिन जैसा कि तुम जानते ही होगे कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन रखी हुई है उनकी कीमत 1 बिलियन से भी ज़्यादा होगी, लेकिन चूंकि तुम मेरे प्यारे अप्रेंटिस हो तो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये सारी मेडिसिन केवल 20 मिलियन में दे दूंगा। और मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम काफ़ी अमीर हो, क्योंकि तुमने उस बिल को काफ़ी अच्छे दामों में बेचा था। और इतना बोलकर जो मास्टर यही होते हैं वो एक बहुत ही बड़े बिल को निकाल लेते हैं, जिसे देखकर जो जियान होता है उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद जो मास्टर यही होते हैं वो जियान को वो बिल दे देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेडिसिन की कमी पड़े तो तुम मेरे पास और सारी मेडिसिन भी खरीदने के लिए आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन है जो कि मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। और मास्टर यही के फेस को देखकर हम समझ सकते हैं कि मास्टर यही ने जियान से काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। और जियान के कुछ बोलने से पहले ही जो मास्टर यही होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए जियान से बोलते हैं कि बच्चे, तुम कब तक उस बिल को देखते रहोगे, तुम्हें उन मेडिसिन का यूज करना चाहिए ताकि तुम अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा सको। और मास्टर यही की ऐसी हरकतों को देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन की हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने मुझे लूटा है काफी अच्छी तरह से। लेकिन छोड़ो, मेरे लिए पैसा कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं जब चाहे उतना पैसा कमा सकता हूँ पिलो को रिफाइन करके। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और उसके लिए यहाँ पर जितने भी हर्ब रखे हुए हैं उन सभी का मुझे यूज करना होगा।
तो चलो अब कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये जितनी मेडिसिन रखी हुई है इनसे मैं अपनी कितनी पावर को बढ़ा पाता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं जो जियान होता है वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और हम देखते हैं उसके पास से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है जो कि चारों तरफ फैलने लगती है। और अब जो जियान होता है वो अपनी एनर्जी की मदद से वे जो बॉक्स होते हैं उन सभी को उठा लेता है और उनके अंदर जितने भी हर्ब रखे हुए होते हैं उन सभी को बाहर निकाल कर उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं वे सभी हर्ब रिफाइन होकर एक पिल की शेप लेना शुरू कर देते हैं जो कि देखने में काफी पावरफुल पिल लग रही होती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो पिल होती है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है और उसके बाद जो जियान होता है वो उस पिल को अपने हाथों में लेकर दबा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा प्रेशर निकलता है। और अब जो जियान होता है वो उन मटेरियलों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इन मटेरियलों की एनर्जी इनफ नहीं है मेरी फुल स्ट्रेंथ को पाने के लिए। इन मटेरियलों की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी मैं केवल अपनी 30% ही स्ट्रेंथ को वापस लाया हूँ। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को पूरा पाने के लिए जिंगली के पास जाना होगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने रूमर सुने हैं कि वो भी मेरी तरह इमोर्टल है। तो हो सकता है कि उसके पास में मुझे कोई अच्छा ट्रेजर मिल जाए जिससे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा और बढ़ा सकूं। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान होता है वो जिंगली से मिलने के लिए आ चुका होता है और उसे देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे के अंदर से मैं काफी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब इस बंदे के बारे में जो भी रूमर्स है वे सही है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जियान के साथ में चैंग भी आया होता है और जो चैंग होता है वो खुश होते हुए जियान से बोलता है कि अच्छा तो तुमने बताया कि तुम एक इमोर्टल हो, जो कि एक तरह से यहाँ पर गॉड है, तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह अगर कल्टीवेशन करूँ तो क्या मैं भी गॉड बन सकता हूँ। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि हाँ अगर तुम कल्टीवेशन करो और मेहनत करो तो तुम भी एक गॉड बन सकते हो। लेकिन तभी हम जिंगली को देखते हैं जिसने कि जियान को देखते ही उसकी पूरी पावर को पहचान लिया होता है और वो जियान को देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि यहाँ पर खुद सुप्रीम लॉर्ड मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और जिंगली के इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।